जनता आपको वोट क्यों दे? हमारी ईमानदारी को देखते हुए वोट दे, हमारे पिछले 30 वर्षों के एक्सपीरियंस को देख के वोट दे, हमारे बीजेपी के प्रति झुकाव को देख के वोट दे। तब वो नगरी चाँद सी हुआ करती थी। धीरे-धीरे पिछले 5 वर्षों में उस चाँद में बहुत सारे बदलाव राजनीति से जुड़े हैं। अब चंदौसी में महिला सीट आई है, मेरा नंबर आया है। मैं शायद मैं सबसे युवा कैंडिडेट हूँ बीजेपी की तरफ से। तो और युवा आजकल बहुत अलग सोच थोड़ा आजकल मतलब मैं ये नहीं कहती कि बड़े लोगों की सोच कुछ अलग है, बट युवा जोश एक अलग ही होता नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एनएन पर। नगर निकाय के चुनाव नजदीक आ चुके हैं। कब तारीख आया बता नहीं सकते। हर प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहा है और ये कह रहा है कि टिकट हमारा हो रहा है। हमारे साथ हैं अर्चित अग्रवाल, अपूर्वा अग्रवाल, और हम उनसे बात करेंगे कि आप किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, मेरा नाम अपूर्वा अग्रवाल है। मैं श्री अर्चित अग्रवाल लच्छी जी की वाइफ हूँ और मेरा मुद्दा एक ही है। पिछले 5 सालों से चंदौसी की जनता बहुत त्रस्त है। सड़कें आपके मन में ख्याल कहाँ से आया कि आप चुनाव लड़ें चेयरमैन जी, का? मन में ख्याल तो मेरा जब से मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ तब से है ही। मेरे ससुर जी पिछले 30 वर्षों से हमारे इस परिवार में राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। मेरे ससुर जी 4 बार लगातार नगर पालिका परिषद के पार्षद रहे हैं। उसके बाद मेरी सासू माँ श्रीमती उषा अग्रवाल जी, वो भी एक बार बीजेपी से पार्षद रही हैं नगर पालिका की। अभी वर्तमान में मेरे पति श्री अर्चित अग्रवाल जी, वो भी भाजपा से पार्षद हैं। तो बस तो जब से इस परिवार से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, अब चंदौसी में महिला सीट आई है, मेरा नंबर आया है, बस तभी से। अपूर्वा जी, सब टिकट की मांग कर रहे हैं, आप भी टिकट की मांग कर रहे हैं, तो कैसे उम्मीद लगाते हैं कि टिकट हमें हो जाएगा? जी, मुझे लगता है अगर आप मेरे ससुर जी, मेरे पति, मेरे सासू माँ का पिछले 30 वर्षों का कार्यकाल देखें, तो मुझे नहीं लगता कि चंदौसी में कोई भी एक सिंगल पर्सन भी उनकी ईमानदारी पर या उनके भाजपा को लेके लगाव को लेके कोई भी उँगली उठा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में चंदौसी में केवल एक मैं ही सिंगल ऐसी दावेदार हूँ, जो वर्तमान में भाजपा से पार्षद हैं, जिनके परिवार से वर्तमान में भाजपा से पार्षद चल रहे हैं। तो मुझे बीजेपी पे भरोसा है और मुझे पूरा लगता है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। हर प्रत्याशी दावा करता है कि हम ये कार्य कराएंगे, हमने वादे करते हैं और चुनाव आने से पहले बहुत बड़े-बड़े वादे करते हैं। वही जी। वादे आप करेंगे? नहीं, नहीं, मैं वादे तो करूँगी, मैं बोलने से ज़्यादा करने पे भरोसा करती हूँ। मेरा मोटो ही ये है कि कर्म करना है और ये दिखाना है, जैसा कि मैं अपने परिवार को फ़ॉलो करते आ रही हूँ। मेरे हस्बैंड इस टाइम वार्ड में जो है सक्रिय भूमिका में रहते हैं। वार्ड के अतिरिक्त वो शहर से भी जुड़े रहते हैं, गौशाला से, श्मशान भूमि से और अन्य बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं सोशल, जिनमें मेरा परिवार जुड़ा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन वादों को पूरा कर पाऊँगी। जनता आपको वोट क्यों दे? हमारी ईमानदारी को देखते हुए वोट दे, हमारे पिछले 30 वर्षों के एक्सपीरियंस को देख के वोट दे, हमारे बीजेपी के प्रति झुकाव को देख के वोट दे। यही मैं कहना चाहूँगी। नहीं आप? जी, मेरा मुद्दा सबसे पहले चंदौसी को चाँद सा बनाना है। जो मैं बचपन में एक्चुअली मैं यहाँ की बेटी भी हूँ। चाँद तो खत्म हो चुका है चंदौसी में। पिछली 5 सालों में चाँद जी, चंदौसी जी, रह मैं चुकी वही है। कहना चाह रही थी। एक्चुअली मैं यहाँ की बेटी भी हूँ। मेरा जन्म यहीं, मेरी जन्मभूमि चंदौसी ही है। तो मैं जिस चंदौसी में पैदा हुई थी, तब वो नगरी चाँद सी हुआ करती थी। धीरे-धीरे पिछले 5 वर्षों में उस चाँद में बहुत सारे गड्ढे हो चुके हैं। तो मैं वही चाहूँगी कि मैं अपनी उस नगरी को दोबारा पहले जैसा ही बना पाऊँ और उससे बेटर ढंग से उसको निभा पाऊँ। आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे पर आप चुनाव उम्मीद करती हैं? जी, मेरा मुद्दा सबसे पहले तो जो हमारी सिटी की बदहाली है, उसको ठीक करना रहेगा। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम इस टाइम चल रही हैं। सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़कों पे आवारा पशु जो आजकल बहुत ज़्यादा खुले हैं, मैं उनके लिए मेन तो मेरा मुद्दा वही है, उनके लिए मैं ज़रूर एक ऐसी जगह बनवाना चाहूँगी जहाँ पे हम उन आवारा पशुओं को रख सकें। दूसरा सीवर लाइन्स, आजकल जल निगम की तरफ से बहुत सारी पाइपलाइन्स खुद रही हैं और सड़कों पे गड्ढे करके छोड़ दिए गए हैं, उनको कोई देखने वाला ही नहीं है। यही सब नाले, नालियों की सफाइयाँ नहीं होती है, यही सब मेरे मेन मुद्दे रहेंगे। इसके अतिरिक्त जनता जो भी मेरे पास जो भी उनकी समस्याएँ रहेंगी, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं उन्हें पूरा कर पाऊँ। कि इंदु रानी ने समस्या पूरी नहीं करी? देखिए, करी होंगी, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपने लेवल से करी होंगी। हर इंसान का वर्क करने का तरीका अलग-अलग होता है। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी।
मैं अपने पे भरोसा करती हूँ और मैं बस वही करना चाहूँगी। वो भी बीजेपी के हैं, अभी बीजेपी के हैं, तो कैसे भरोसा नहीं कर सकते हैं? नहीं, बीजेपी के हैं, बीजेपी की तो बहुत सारे लोग हम बीजेपी से जुड़े रहते हैं, पर अपनी पर्सन टू पर्सन अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो बीजेपी ने हेल्प करी है, नो डाउट, ये तो हमेशा से रहा है, केंद्र में भी, हमारे राज्य में भी। और आप देश का डेवलपमेंट तो देख ही रहे हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे शहर का भी डेवलपमेंट देख पाएंगे। गवर्नमेंट की बात की जाए तो जिस तरीक़ा से 5 साल उन्होंने गुजारे हैं, तो कितना कार्य किया, आप बता सकते हैं? देखिए, ये तो आप जनता में घूमते हैं, ये तो आप मुझे बताएँगे कि कितना कार्य किया है। हाँ, मैं अभी तक मैंने जो ज़्यादा घूमा है वो मेरा वार्ड घूमा है। आप उसमें ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं, या आप नगर पालिका में भी एज़ ए मेंबर मेरे हस्बैंड के बारे में, या पास्ट के जितने भी मेरे परिवार से जुड़े हुए लोग जुड़े रहे हैं, उनके बारे में आप देखेंगे, या वार्ड में आप लोगों से पूछेंगे, तो वो आपको बताएँगे। चलिए अपने वार्ड के बारे में बता दीजिए, आपने अपने वार्ड में ऐसा क्या किया है जो लोग आपको याद करें? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो श्री रामकृष्ण धर्मशाला के मोड़ पे जो नाला है, वहाँ बहुत समस्या रहती थी, बहुत पतला मोड़ था। तो अब आप वहाँ देखेंगे, मेरे पति ने उसके लिए बहुत धरना प्रदर्शन वगैरह किया है, और आप वो देखिएगा। आप मेरे वार्ड में हर गली में जाके देखिएगा, लाइट्स पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही हैं, क्योंकि अगर नगर पालिका नहीं करवा पाती है, तो हम खुद से करवाते हैं। और आप सफाई में भी देखिएगा, आप और वार्ड से कंपेयर करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है आपको खुद ब खुद उसका आंसर मिलेगा। आपको कैसे ये मन में आया कि मैं भी चुनाव लड़ूँ, एक महिला है, महिला सीट आई है, तो नहीं, कैसे मन मैं में आया? आपको वही कह रही हूँ ना, मैं जब से इस परिवार में आई तो मुझे ये था कि मुझे चुनाव लड़ना है, पर मौका मुझे अभी मिल पाया है, तो ये तो मेरे मन में शुरू से था कि मुझे चुनाव लड़ना है। बीजेपी के प्रत्याशी कई बोल रहे हैं कि हमारा टिकट हो चुका है या होने वाला है, जी। तो आप कैसे उम्मीद लगाए बैठे हो कि हमारा टिकट हो सकता है? जी, मुझे अपनी, मैंने पहले भी बताया कि अपनी ईमानदारी को लेके, अपने बीजेपी के प्रति लगाव को लेके, मेरे परिवार के पिछले 30 वर्षों की मेहनत को लेके मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे टिकट मिलेगा। 15-16 की लिस्ट है, जिसमें हाँ, आप अपने-अपने दावे ठोक रहे हैं। बिल्कुल, एक आप भी हैं कि सोच रहे हैं कि हमारा अपना दावा ठोक रहे हैं कि प्रत्याशी के टिकट हमें मिल बिल्कुल, जाए और प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका टिकट होगा? देखिए, मुझे तो पूरा भरोसा है कि मेरा टिकट होगा, और तो आप समाज के और भी जो नेता बता रहे हैं, देखिए सब यही सोच के इस लड़ाई में या इस समर में आते हैं कि भई हम ही जीत के जाएँगे। पर मेरा, मेरे परिवार का, मेरे पति का, हम सबका जुड़ाव केवल बीजेपी से ही नहीं, आरएसएस से भी शुरू से रहा है। और समय-समय पे हमारे द्वारा श्री रामकृष्ण धर्मशाला ट्रस्ट है और श्री बिहारी जी धर्मशाला ट्रस्ट है, वहाँ पे भी समय-समय पे आयोजन होते रहते हैं, जिसमें आरएसएस के भी प्रोग्राम होते हैं, कभी-कभी बीजेपी के भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज से और इन संस्थाओं से तो जुड़े हुए हैं। तो बस यही मेरा है कि मुझे मिलना चाहिए। मोना जी, एक सबसे बड़ी समस्या आती है चंदौसी में जाम की, हाँ उसका जी। कैसे हल करेंगे आप? जी, यहाँ पे सड़कों का चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने अवैध दुकानें बहुत अपने जगह से आगे बढ़ा-बढ़ा के बना रखी है। तो मैं अतिक्रमण पे भी कोशिश करूँगी कि जो है सड़कें चौड़ी हों, सुचारू रूप से हम यातायात का आवागमन करवा पाएँ। और फिर तो जब आते हैं, फिर मैं देखती हूँ क्या होता है नगर पालिका। देखिए, मेरे लिए नगर पालिका में मेरा फर्स्ट टाइम होगा। मुझे पता है, अप्रत्यक्ष रूप से तो मैं जुड़ी हुई हूँ, प्रत्यक्ष रूप से अब जुड़ने जा रही हूँ। तो ये तो फिर मैं समय आने पर ही बता पाऊँगी आपको। कोई मेन मुद्दा बताइए जो चंदौसी में जिसे लेकर आप चलें, सबसे मेन मुद्दा बताइए। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, मेन मैं वही कह रही हूँ, एक मेन मुद्दा बताइए। सड़क। सबसे पहले सड़कें ठीक होना, सबसे मेन मुद्दा। मुझे ऐसा लगता है सड़क ठीक होने से जनता का समय बचेगा। बच्चे जो स्कूल जाने के लिए आधा-आधा, 1-1 घंटे पहले से निकलते हैं सुबह, वो मुझे लगता है समय में उनकी कटौती होगी। बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, आम जनता है, तो सबसे मेन मुद्दा तो मेरा सबसे पहले सड़क का ही रहेगा। जनता के लिए क्या संदेश देंगे? जनता को मैं यही संदेश दूँगी कि मैं आप ही की बेटी हूँ और अब आप ही की पुत्रवधू हूँ। प्लीज़ मेरा सहयोग करें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है शायद मैं सबसे युवा कैंडिडेट हूँ बीजेपी की तरफ से। तो और युवा आजकल बहुत अलग सोच, थोड़ा आजकल, मतलब मैं ये नहीं कहती कि बड़े लोगों की सोच कुछ अलग है, बट युवा जोश एक अलग ही होता है। तो मैं चंदौसी की जनता से यही कहूँगी कि मुझे अपना प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद दें। थैंक यू। देखिए हमारे साथ में अपर्णा अग्रवाल जी, और उन्होंने बताया कि किस
मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी। मेरे सहयोगी प्राणी ठाकुर साहब, मैं सतीश सिंह, NN न्यूज़ संभल।